नमस्कार दोस्तों। तो दंगापति ट्रंप का एक बार फिर से बहुत ही शर्मनाक हरकत जो है वो सामने आई है पूरी दुनिया की, और ये दिखाता है कि ट्रंप किस सोच के व्यक्ति हैं। और मैं तो पहले से शुरू से ही कहता आ रहा हूँ कि दंगापति ट्रंप जो है वो हाईली रेसिस्ट आदमी है, बहुत ज़्यादा रेसिस्ट आदमी है, और ऐसे उसके बहुत सारे कंट्रोवर्शियल कमेंट्स हैं। जैसे एक बार उसने WWE को जब ये होस्ट वोस्ट करता था उसमें पैसे से इसने लगा रखे थे, तो इसने वहाँ पर एक कुछ दो तीन ब्रदर्स थे जो फाइटर्स थे और वो किसी अफ्रीकन देश से आते थे, उनके खिलाफ बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया था। मैं तो उस समय से जानता हूँ कि ये बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी इसकी बनी थी, बड़ा हल्ला हुआ था, और बाद में ट्रंप को शायद WWE उसी वजह से शायद छोड़ना भी पड़ गया था, जो भी रीज़न रहा हो। फीमेल्स को लेकर के इसने ऐसा ही एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट 2013-14 में दिया था, बहुत हल्ला हुआ था उसका भी। फिर जब ये इलेक्शन कैंपेन कर रहा था तो लगातार इसने पता नहीं क्या क्या बोला है, बहुत बहुत बातें इसने बोली 2020 में, 2017 में, 2025 में जब ये चुनाव लड़ा जीता। तो दुनिया भर की ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देता आया है, और इसके स्टेटमेंट से ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आता, बिल्कुल साफ वहाँ पर पता लगता है कि बहुत ही हाईली रेसिस्ट आदमी है, और कोई बड़ी बात नहीं है कि ये किसी को मॉक कर दे, किसी को बुली कर दे। ये उस टाइप के ही हैं, और इसके साथ मैं कहता हूँ ना कि ट्रंप और उसके गैंग ऑफ गूंस वो सब सब इसी मानसिकता के लोग हैं और इस तरीके की बात कहते हैं। तो अब जो पूरी रीसेंट कंट्रोवर्सी हुई है, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है, जिसमें ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर एक वीडियो पोस्ट किया है, एक मिनट का लगभग वीडियो है। बराक ओबामा और उनकी वाइफ मिशेल ओबामा, फॉर्मर प्रेसिडेंट, फॉर्मर फर्स्ट लेडी को इसने एप्स की तरह दिखा दिया है। अब लोगों का गुस्सा इसके ऊपर बहुत ज़्यादा भड़क गया है, बिकॉज एक तो बात है कि ब्लैक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट भी करते हैं बराक ओबामा, और उनके सबसे बड़े नेता के रूप में माने जाते हैं, तो इसलिए भी उनको काफ़ी रिस्पेक्ट से देखती है कम्युनिटी। दूसरी चीज़, एप्स ही क्यों दिखाया गया? क्योंकि वो ब्लैक हैं इसलिए उनको एप्स दिखाया गया। तो इसके ऊपर बहुत आउटरीच है लोगों का, और ट्रंप को बहुत ज़्यादा यहाँ पर आउटरीच उसका झेलना पड़ रहा है। बजाय इसकी गलती मानी जाए, माफ़ी मांगी जाए, सब कुछ डिमांड हो रही कि माफ़ी मांगनी चाहिए, यहाँ पर व्हाइट हाउस की तरफ से जस्टिफिकेशन आ रहा है इस चीज़ का कि देखो हमने जो किया वो ठीक किया, ऐसे कोई गलत बात नहीं है इसमें। तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय हो जाता है, और काफ़ी चिंतित होने की बात है। तो इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, एग्जैक्टली ये कंट्रोवर्सी हुई क्या है, इसके ऊपर बहुत हंगामा हो रहा है, और ट्रंप को काफ़ी प्रेशराइज कर रहे हैं अपोजिशन, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और ट्रंप जो है उसके बारे में समझते हैं कि उसने एग्जैक्टली क्या किया, उसने क्या दिखाया, और उसका इल्ज़ाम क्या था। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। प्रीलिम्स 24 में 2026 को होने वाला है, और उसके पहले आपको बहुत ज़बरदस्त तैयारी की ज़रूरत है, बहुत ज़बरदस्त रिवीजन की ज़रूरत है, जो आप अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज से कर सकते हैं। इसमें आपको 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, 22 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे OMR के साथ, 11 GS के और 11 CSAT के। एजुकेटर्स जो हैं वो आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ पर क्यूरेट करके दिए हुए हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त एग्जाम लाइक क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। प्लस इसमें हर टेस्ट के बाद आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा एजुकेटर द्वारा। इसका कॉस्ट सिर्फ 1999 है। इस प्राइस में आप इस अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा कोड इसमें इस्तेमाल करेगा APYT10। इस कोड को इस्तेमाल करके आप ज़रूर से यहाँ पर अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करिएगा। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो मिशेल ओबामा और बराक ओबामा को एप्स की तरह इस पूरे वीडियो में दिखाया गया है। देखिए, ये लगभग 1 मिनट का वीडियो है जो ट्रंप ने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर अपने पोस्ट किया। और असल में क्या था उस पोस्ट में, ये पूरी उसका ऑब्जेक्टिव जो वीडियो का था, ट्रंप ने जो ऑब्जेक्टिव दिखाया, ट्रंप देखिए 2020 में चुनाव हार गया था और काफ़ी दुखी था। उसने बहुत सारे स्टेटमेंट भी दिए थे उस चीज़ को लेकर के, जब वो चुनाव हारा था, क्योंकि बड़ी उम्मीदें थी ट्रंप को कि 2020 में जीतेंगे, चुनाव हो जाएगा, चुनाव जीत जाएंगे, निकल जाएंगे, बहुत काम किया है, ऐसी ऐसी बातें की हैं। हालांकि उस समय तक ये पूरा जो ट्रंप का करप्शन था, ट्रंप के ऊपर केस भी चलने लग गया था और बड़े इल्ज़ाम भी लग गए थे, तो पहले से ही पता लग गया था कि ट्रंप नहीं जीतने वाले हैं। इसमें काफ़ी उनके खिलाफ रैली कर लिया था डेमोक्रेटिक्स ने। तो ट्रंप उसका गुस्सा जो है वो आज भी उनको है, और उसी के रिगार्डिंग ये पूरा वीडियो था। इस वीडियो में उस समय जो वोट काउंटिंग के लिए जो कंपनी थी, उसका नाम था, जो बैलेट काउंटिंग कर रही थी, उसका नाम था डोमिनियन वोटिंग सिस्टम्स। तो ट्रंप ने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया डोमिनियन वोटिंग सिस्टम्स के ऊपर कि इन्होंने डेमोक्रेट्स को जिता दिया, ज़बरदस्ती वोट चोरी करके डेमोक्रेट्स को जिता दिया और मुझे हरा दिया, और अदरवाइज मैं तो जीत गया था। लेकिन इन्होंने लास्ट में, डोमिनियन वोटिंग सिस्टम्स ने जो कंपनी थी, इन्होंने गेम खेल दिया और वोट को गलत काउंट किए या वोट को चोरी कर लिया, और इसलिए वो हार गया, ऐसा ट्रंप का मानना था। ट्रंप ने उस समय भी काफ़ी बयानबाजी करी थी, और अपने इस वीडियो में इन्हीं को गलत दिखाने के लिए पूरा वीडियो, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव था। और इसी में एक मोमेंट ऐसा आता है जब ये सारी चीज़ों के बाद एकदम लास्ट में वीडियो के जब आप जाते हो, तो वहाँ पर ओबामास को
एक एप्स की तरह दिखाया गया। अगर आप देखेंगे वीडियो में, तो मैंने पूरा वीडियो तो नहीं लगाया, ये 6-7 सेकंड का लगा, जो 6-7 सेकंड के लास्ट में है, जहां पर बराक ओबामा और मिशेल ओबामा को इन्होंने एप्स की तरह दिखा दिया है। और जब ये एप्स की तरह बराक ओबामा मिशेल ओबामा को दिखाया है, तो पीछे एक गाना बज रहा है, द लायन स्लीप्स टुनाइट, लायन किंग का गाना द लायन स्लीप्स टुनाइट पीछे बज रहा है, जहां पर ट्रम्प को लायन दिखाया जा रहा है कि इज द लायन ऑफ द जंगल, और ट्रम्प का किंगडम है जंगल पूरा, और उसमें ये एप्स हैं बराक ओबामा और मिशेल ओबामा। ये ऐसा पहला स्टेटमेंट नहीं है, और बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा दुखद और बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक स्टेटमेंट, बहुत ही शर्मनाक हरकत है ट्रम्प की। देखिए क्या है कि एक रेड लाइन होती है, उसको पॉलिटिक्स में कभी क्रॉस नहीं की जाती। पॉलिटिक्स में क्या, किसी के भी प्रति उस रेड लाइन को कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए। किसी भी देश की पॉलिटिक्स में आप देखेंगे, चाहे वो अपोजिशन लीडर्स के बीच का स्पैट हो, गवर्नमेंट और अपोजिशन का स्पैट हो, वो लोग भी एक रेड लाइन मेंटेन करते हैं। ट्रम्प की ऐसी कोई रेड लाइन नहीं है, और ट्रम्प के साथ जो 4-5 उसके गूंस हैं, उनकी भी कोई रेड लाइन नहीं है। ये पूरी दुनिया को उसी समय इसका अंदेशा हो चुका था, उसी समय इंडिकेशन मिल चुका था, जब जेलेंस्की को बिठा करके बेइज्जत किया था इन लोगों ने। तो इसको तभी समझ जाना चाहिए था। और डेमोक्रेट्स के मोस्ट ऑफ द नेताओं को आप देखेंगे, सब बोलते हैं कि ट्रम्प भाई बहुत ज़्यादा उल्टी खोपड़ी के हैं, वो कभी कुछ भी बोल सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है, वो मतलब आकर के सामने कैमरे पर भी कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो उनसे बहुत ज़्यादा बातें नहीं की जाती। वो रेड लाइन, रिपब्लिकन्स इवन जो उनके खुद के पार्टी के नेता हैं, वो उनके बहुत करीब जाने से थोड़ा सा डरते हैं, वो उनके बहुत करीब नहीं रहते हैं, वो उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं अंदर खाने। अब ओपनली क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, अंदर से उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। और ऐसा पहला स्टेटमेंट इसने नहीं दिया है। WWE वाले स्टेटमेंट की मैंने जिक्र किया ही था। इसने कमला हैरिस के खिलाफ जब ये चुनाव लड़ रहा था, तो मलेशियंस को लेकर के बोल दिया था, इंडियंस को लेकर के बोल दिया था, उसके बाद पुअर पीपल बोल दिया था। उसके बाद जो उसी समय जब ये अपना पूरा ओहायो में ये जब कैंपेनिंग करने गया था, तो जो हेती से इमिग्रेंट्स आए हुए हैं, ओहायो में रहते हैं, बड़ी मात्रा में रहते हैं, उनको इसने बोल दिया कि वो दे ईट कैट्स, दे ईट डॉग्स, वो कुत्ते खाते हैं, वो बिल्लियाँ खाते हैं, वो पेट्स को खा जाते हैं, लोगों के पेट्स को पकड़ के खा जाते हैं, इस तरीके की बात उसने बोल दी थी। ब्लैक्स को लेकर के कमेंट करता ही रहता है, उसमें कोई बहुत चिंता की बात, उसमें कोई बहुत देखने की बात तो है नहीं। प्लस इसने एशियंस को लेकर भी कमेंट किया हुआ है, प्लस इसके साथ साथ इसने जो क्या कहते हैं मिडल ईस्ट को भी लेकर के काफ़ी कमेंट किया हुआ है। तो सबको लेकर के कमेंट करता रहता है, पैलेस्टीनियंस को लेकर के, सबको लेकर के ट्रंप ने कमेंट किया हुआ है, कंट्रोवर्सी हुई है, लेकिन ये कभी, सबसे बड़ी बात है कि माफ़ी नहीं मांगते हैं। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा गुस्सा जो हुए वो जो गाविन न्यूसम है, जो कि अभी डेमोक्रेट 2028 के डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बताए जा रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा इसके ऊपर गुस्सा हुए। बड़ा क्रिटिसाइज़ करते भी रहते हैं ये ट्रंप को, और उन्होंने ट्रंप को क्रिटिसाइज़ किया, उन्होंने कहा दिस इज़ वेरी वेरी डिस्गस्टिंग बिहेवियर, ये बहुत ही डिस्गस्टिंग है, और एक रेड लाइन को कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए, जो ट्रंप हमेशा क्रॉस करते रहते हैं। ये चीज़ सारे नेताओं को एकजुट होकर के ट्रंप को डिनाउंस करना चाहिए, इस पूरी हरकत को डिनाउंस करना चाहिए। इवन जो रिपब्लिकन्स हैं उनको भी समझना चाहिए और इसको डिनाउंस करना चाहिए, और फाइनली ऑफिशियली व्हाइट हाउस के तरफ से माफ़ी मांगना चाहिए बराक ओबामा और मिशेल ओबामा से। ट्रंप को स्पेशली माफ़ी मांगना चाहिए इन दोनों ही नेताओं से। और ये दोनों ही नेता बहुत बड़े, और फिर अमेरिकन हिस्ट्री के बारे में बात करने लगते हैं, तो मतलब कह रहे थे कि ट्रंप को इसमें माफ़ी मांगना चाहिए। यही नहीं, बाकी बहुत लोग, फॉर्मर टॉप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बेन रोड्स, उन्होंने भी कहा, ये तो ओबामा के बड़े करीब, तो इन्होंने भी कहा कि भाई ये तो बहुत ही रेसिस्ट है, और ट्रंप का रेसिज्म किसी से छुपा नहीं है, बहुत रेसिस्ट है। लेकिन इनको याद रखना चाहिए और इनके फॉलोअर्स को याद रखना चाहिए कि ट्रंप को अमेरिकन इतिहास में एक काले धब्बे की तरह देखा जाएगा। और ये बात ठीक भी है। देखिए, अमेरिका की जनता को अभी तो ज़रूर फील नहीं होगा, बिकॉज इतनी ह्यूज इकॉनमी है, इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। वो 7-8 साल 10 साल बाद समझ में आएगा कि ट्रंप ने क्या करके गया, ट्रंप क्या कर दिया ये ट्रंप ने। ये बात उनको 8-10 साल बाद, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने भी इसके ऊपर बात करनी शुरू कर दी है कि ट्रंप जो कुछ भी कर रहे हैं वो बहुत कैटास्ट्रॉफिक है, बहुत ही बड़ी कैलेमिटी यूएस को झेलनी पड़ सकती है इकोनॉमिकली। और ये चीज़ 8-10 साल बाद, जब ट्रंप नहीं होंगे, जब ट्रंप पॉलिटिक्स में ही नहीं होंगे, तब जा कर के ये पूरी जनता को समझ में आएगी, और तब वक्त निकल चुका होगा। तो उन्होंने कहा कि ट्रंप को एक काले धब्बे की तरह देखा जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, मैं खुद भी मानता हूँ, बहुत सारे एक्सपर्ट्स को मानते हैं कि ये सच बात है कि ट्रंप को एक काले धब्बे की तरह देखा जाएगा, और ओबामा को उस हिस्ट्री में देखा जाएगा, इतने वो किया है, ये किया है, ये सारी बातें उन्होंने बेन रोड्स ने भी कर दी। और ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था जिसके ऊपर ट्रंप ने ऐसा क्लेम किया है, ये एक और वीडियो है इसका। ट्रंप ने एक और, जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे लास्ट ईयर, तो उन्होंने एक वीडियो बराक ओबामा का शेयर किया था, वो भी एआई जनरेटेड वीडियो था। खूब एआई जनरेटेड वीडियो आदमी शेयर करता रहता है। उस एआई जनरेटेड वीडियो में इन्होंने बराक ओबामा को एक
ओवल ऑफिस में बैठे हुए बराक ओबामा और उनको अरेस्ट करता हुआ दिखा दिया, और प्लस उनको बार्स के पीछे दिखा दिया ऑरेंज जंपसूट में। ये ट्रंप ने पूरा ये एआई वीडियो शेयर किया था, जिसका एक क्लिप मैंने यहाँ पर लगाया है। और उसके अलावा ऐसे और भी कांड किए हैं, जैसे माइनॉरिटी लीडर थे हकीम जेफरीस, उनको फर्जी मुंह छोच के साथ दिखा दिया था। तो इस तरीके के काम ट्रंप जो है वो करते रहते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब आप ऐसे काम करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी सरकार को ये बात समझनी चाहिए, और रिपब्लिकन्स के जो बड़े नेता हैं एटलीस्ट उनको कंट्रोल में रखना चाहिए, उनको माफ़ी मंगवानी चाहिए, उनको ये डिनाउंस करना चाहिए कि नहीं, ये गलत है, ये गलत प्रैक्टिस हो रही है। लेकिन यहाँ पे थितराई शुरू हुआ है। व्हाइट हाउस की तरफ से स्टेटमेंट आया और व्हाइट हाउस ने कहा कि ये फर्जी का जो आउटरेज है, ये फेक आउटरेज, इसको ना उड़ाया जाए, इसको नहीं रिपोर्ट किया जाए। उन्होंने बल्कि रिपोर्टर्स को कह दिया इसको रिपोर्ट ही मत करो, इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, ये फर्जी आउटरेज है, कुछ आउटरेज नहीं है, कोई ब्लैक्स को हर्ट नहीं हुआ है। और उसको बल्कि ये लोग उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और जब ये जस्टिफिकेशन ऑफिशियली आने लगता है ना, तो तब समझ जाओ कि समस्या है। जैसे अभी एक घटना हुई, तब बड़ी तकलीफ की भी बात है, मतलब एज अ सिटीजन भी आपके लिए बड़ी तकलीफ की बात है। एक घटना हुई अभी दिल्ली में, एक 25 साल के युवक जो हैं वो एक गड्ढे में गिर करके उनकी जान चली जाती है। कोहरे का समय है, नहीं दिखा गड्ढा, और गड्ढे में गिर करके उनकी जान चली जाती है। बात बिल्कुल गलत थी, सरकार की गलती थी, बिल्कुल थी। वहाँ पर कोई ऐसा बैरिकेडिंग नहीं लगा हुआ था, कुछ भी नहीं लगा था। और उसके बाद जब सरकार के नेता या सरकार का एक अधिकारी जब आता है और अधिकारी कैमरे पर उस बात को जस्टिफाई करने लगता है कि भाई ये गलती थोड़ी है, तो और हमारी गलती थोड़ी है, तो पिछले वाली सरकार करके गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। कहाँ तक कि एक बार उस गलती को मानना चाहिए और व्यवस्था करनी चाहिए कि भाई अगला आगे से ऐसी गलतियाँ ना हो। यहाँ पर आप 1-2 महीने के अंदर ऐसी 2 गलतियाँ देख पा रहे हो, तो ये कंसर्निंग बात हो जाती है। एज अ सिटीजन कहीं ना कहीं ये तकलीफ की बात हो जाती है कि भाई जान की तो फिर कीमत ही नहीं है, कि भाई कहीं पर भी ऐसा कुछ भी होगा और सरकार तो आगे क्या देगी, भाई हमारा क्या है, ऐसे हम तो भाई ठीक है चल रहे हैं, ये तो उन्होंने कर दिया, उन्होंने कर दिया। तो यही चीज़ यहाँ पर आपको साफ देखने को मिल रही है। यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं व्हाइट हाउस वाले कि जो वीडियो पोस्ट किया है ट्रंप ने, इसमें फर्जी आउटरीच ना फैलाया जाए। एक्चुअल में ये दिखाया गया है कि ट्रंप जो है ही इज़ द किंग ऑफ द जंगल, और डेमोक्रेट्स को डिफरेंट कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, लायन किंगडम के डिफरेंट कैरेक्टर्स के रूप में दिखाया गया। तो बराक ओबामा और मिशेल ओबामा को एप्स की तरह दिखा दिया गया। सवाल पूछा गया उनसे कि एप्स बराक ओबामा और मिशेल ओबामा को ही क्यों दिखाया, बाकी किसी को दिखा सकते थे, उन्हीं को क्यों दिखाया, ऐसा क्या कारण था, क्यों ऐसा किया गया? तो कोई जवाब नहीं उनके पास। उन्होंने कहा कि इसको रिपोर्ट मत करो, और अमेरिकन पब्लिक के लिए मैटर नहीं करता, कोई उनके पास सपोर्ट नहीं है, कोई ब्लैक कम्युनिटी को हर्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। हालांकि बहुत हर्ट हुआ है, लोगों ने एकदम बिल्कुल ट्विटर पर आप देखिए भर दिया है, और आप देखिए तो सोशल पे एकदम भर दिया है इसको। तो कहीं ना कहीं ट्रंप को इस बात को समझना पड़ेगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हो, ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।